आज केवीडी क्लास में हम एक बच्चे का वीडियो देने जा रहे हैं जो अपने सोशल स्टडीज का शुरुआत किया है पढ़ना। और सबसे पहले बच्चे को बुक कैसे याद किया जाता है उस स्टेप में फर्स्ट स्टेप हम बच्चे को कंटेंट याद करवाए हैं। बच्चे को नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सारा बुक खत्म कर लेता है लेकिन कंटेंट पूछे कि किस नंबर पर क्या है वो बच्चे भूल जाते हैं। तो इस चीज को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, बच्चे को कंटेंट याद करवाए हैं। तो देखते हैं बच्चा कहाँ तक सफल होता है। बच्चे कंटेंट जो याद किए हैं मेमोरी टेक्निक से, देखते हैं ये टेक्निक बच्चे पर कितना काम करता है। चलिए, क्या नाम है आपका? प्रद्युमन कुमार। चलिए, आप ये सोशल स्टडीज का कंटेंट मेमोराइज किए हैं? चलिए, तो आप पहले आंख बंद कर लीजिए। चलिए, ये सोशल साइंस है, इसका हम कंटेंट आपको दिखाते हैं और ये बच्चा इसको बोलने का प्रयास करेगा। चलिए देखिए, फर्स्ट में क्या है? 1 मिनट। चलिए, नंबर 1 में ग्लोब एंड मैप। गुड। सेकेंड में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वेरी गुड। थर्ड में क्या है? वेदर वर्सेस क्लाइमेट। फोर्थ में क्या है? द डेंस फॉरेस्ट, द लैंड ऑफ डेंस। 5 में क्या है? द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। 6 में क्या है? द लैंड ऑफ हॉट सैंड। 7 में क्या है? द टेम्परेट ग्रासलैंड। 8 में क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 9th में क्या है? डेवलपिंग पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। 10th में नेचुरल डिजास्टर एंड मिटिगेशन। वेरी गुड। 11th में द जर्नी ऑफ मशीन्स। 12 में हेल्दी लिविंग। 13 में क्या है? फूड फेस्टिवल, फिल्म्स एंड गेम्स। गुड। और आप बताएंगे 14 में क्या है? ग्रेट इंडिया, ग्रेट इंडियन। 15 में क्या है? 15 में स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम। 16 में क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल। 17। इंडिपेंडेंट इंडिया। 18 में बोलिए। 18 में द यूनाइटेड नेशन। 19 में बोलिए। ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन। आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो। चलिए, 19 पर क्या है? ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन। 18 पर द यूनाइटेड नेशन। 17 पर इंडिपेंडेंट इंडिया। 16 पर फ्रीडम स्ट्रगल। 15 पर 15 पर फ्रीडम स्ट्रगल। द स्ट्रगल। स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम। 14 पर क्या है? 14 पर द ग्रेट इंडियंस। वेरी गुड। अब 13 पर बोलिए। फूड फेस्टिवल, फिल्म्स एंड गेम्स। 12 पर हेल्दी लिविंग। 11 पर 11 पर द जर्नी ऑफ मशीन्स। वेरी गुड। 10 पर बोलिए। द नेचुरल डिजास्टर एंड मिटिगेशन। 9 पर द पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। और 8 पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 7 पर टेम्परेट ग्रासलैंड। 6 पर द लैंड ऑफ हॉट सैंड। 5th पर द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। 4th पर द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। 3 पर वेदर वर्सेस क्लाइमेट। 2 पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। 1 पर ग्लोब एंड मैप। बहुत अच्छा। आप कहीं से भी बोल सकते हैं। जी। चलिए, आप बोलिए 5 नंबर पर क्या है? 5 पर द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। बहुत अच्छा। 8 नंबर पर क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। 11th नंबर पर क्या है? द जर्नी ऑफ मशीन्स। वेरी गुड। अब बताइए 10 नंबर पर क्या है? द नेचुरल डिजास्टर एंड मिटिगेशन। वेरी गुड। अब बताइए 15 नंबर पर क्या है? स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम। वेरी गुड। अब इस ढंग से ये बच्चा आपको सीधा आपको बोलकर दिखाया, इसको रिवर्स भी करके बताया और कहीं से भी बच्चा इसको ब्रेन से देख पा रहा है। और ये अगर भूल भी जाएगा तो ये 1 मिनट के अंदर इसको पुनः याद आ जाएगा। ये है ब्रेन साइंस का कमाल। ब्रेन साइंस जो है वो बच्चों को पढ़ाई को जो पहाड़ जैसा लगता है उसको फूल जैसा हल्का बनाने का काम करता है। और सोशल साइंस हो या साइंस हो, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट
उसको हम लोग तैयार किए हैं बच्चों को मेमोराइज कराने में। बच्चा पहले कंटेंट याद करके आपको सुनाया है, वही बच्चा आपको सेंटेंस पूरा याद करके बताएगा, पैराग्राफ भी सुनाएगा। और पैराग्राफ जो बच्चा याद करने लगता है तो वो पेज भी याद कर लेता है, और जो बच्चा पेज याद कर लेगा वो बुक भी याद कर सकता है। तो ये स्टेप होता है, और इस स्टेप को केवीडी क्लास के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। और इससे बच्चे का जो याद करने का क्षमता जो कहीं नहीं सिखाया जाता है, न स्कूल में न कोचिंग में, कहीं भी बच्चे को 3 स्टेप ही सिखाया जाता है। पढ़ना, लिखना और समझा, पढ़े लिखे चीज़ को समझाया जाता है। याद करने का जो चौथा स्टेप होता है वो बच्चे के खुद की जिम्मेदारी होती है। वहीं पर बच्चे को पढ़ाई पहाड़ जैसा लगने लगता है, और यहीं पर बच्चे को पढ़ाई से मन हटता है। वही हम लोग 4th स्टेप, जो गाड़ी का चौथा चक्का जो पंचर होता है बच्चे का, तो वो हम सही करते हैं। और मेमोराइजिंग अगर बच्चे को आ जाता है तो बच्चे को पढ़ाई फूल जैसा आसान हो जाता है, और बच्चे पढ़ाई में एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, और वो कोई भी बुक को बड़ी आसानी से याद रखना शुरू कर देता है।